पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट हैं। अपनी रिस्क प्रोफाइल समझ के इन्वेस्ट करें। अगर कंफ्यूजन है तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लायक है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1000 रुपए महीने से शुरू करके आप 1 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और आज मैं आपको एग्जैक्टली यही बताने वाला हूँ कि ये सपना कैसे हकीकत बन सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अगर आप 25 साल के हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, और अगर आप 35 साल के हैं तो आपका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, गलत SIP चूज कर लिया ना तो आपका करोड़ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 बेस्ट SIP ऑप्शंस को कंपेयर करूंगा, उनका पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क फैक्टर, रिटर्न्स, सब कुछ डिटेल में। और एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा SIP परफेक्ट है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम बन सकती है। चलिए सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का गेम है। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडिंग का मैजिक। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। मान लीजिए आप 25 साल की एज से 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं 12% रिटर्न पे। 40 इयर्स बाद जब आप 65 के होंगे, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 4,80,000 रुपए। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से आपका कॉर्पस बन जाएगा लगभग 1,18,00,000 रुपए। ये है कंपाउंडिंग की पावर। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मार्केट टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम इन द मार्केट, ये याद रखिए। तो अब चलते हैं हमारे टॉप 3 SIP ऑप्शंस पर, जो मैंने केयरफुली सिलेक्ट किए हैं डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे। पहला ऑप्शंस लार्ज कैप फंड्स। पहला ऑप्शंस है लार्ज कैप फंड्स। ये फंड्स भारत की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस। इन फंड्स की रिस्क लेवल है लो टू मॉडरेट। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं 11 से 13% सालाना लंबी अवधि में। इन्वेस्टमेंट होराइजन न्यूनतम 5 से 7 साल का होना चाहिए और वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव कम होता है। देखिए, लार्ज कैप फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टेबिलिटी। मार्केट क्रैश हो या रिसेशन, ये कंपनीज सरवाइव कर जाती हैं। 2020 का कोविड क्रैश याद है? लार्ज कैप कंपनीज सबसे पहले रिकवर हुई थी। SBI ब्लू चिप फंड की बात करें तो 5 साल का रिटर्न 15.2% लगभग और 10 साल का रिटर्न 13.8% लगभग है। 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ, ये फंड जल्दी रिकवर हुआ। अब कैलकुलेटर निकालते हैं। अगर एक 25 साल का लड़का 1000 रुपए मासिक इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप फंड में 12% औसत रिटर्न मानते हुए, तो 35 साल बाद यानी उम्र 60 पर कॉर्पस बनेगा 64,66,000 रुपए लगभग। कुल निवेश सिर्फ 4,20,000 रुपए होगा और रिटर्न मिलेंगे 60 लाख से ज्यादा। ये सेफ ऑप्शन है, लेकिन 1 करोड़ रुपए का टारगेट थोड़ा दूर है। इसके लिए अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा या टाइम होराइजन ज्यादा रखना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। दूसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। ये फंड्स ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर के ब्लू चिप बन सकते हैं। इनकी रिस्क लेवल है हाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं 14 से 17% सालाना लंबी अवधि में। इन्वेस्टमेंट होराइजन न्यूनतम 7 से 10 साल का चाहिए और वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑनेस्ट रहूंगा, मिड और स्मॉल कैप फंड्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं। एक साल 40% ऊपर, अगले साल 20% नीचे, ये नॉर्मल है। बट लॉन्ग टर्म में ये कैटेगरी ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। एक्सिस मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस देखें तो 5 साल का रिटर्न 25% से अधिक है और एक्सेप्शनल ईयर्स में और 10 साल का रिटर्न 18 से 20% है। बट 2018 से 19 में 15 से 20% का करेक्शन भी आया था। ये फंड उन लोगों के लिए है जो मार्केट वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी 10+ ईयर्स,
बिगिनर्स इमरजेंसी फंड ऑलरेडी रेडी है और रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है। अगर 25 साल का बंदा 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करता है 15% औसत रिटर्न मानते हुए, तो 35 साल बाद कॉर्पस बनेगा 1,33,00,000 रुपए। कुल निवेश सिर्फ 4,20,000 रुपए होगा और रिटर्न 1,29,00,000 रुपए मिलेंगे। देखा, यहाँ पे गोल हासिल हो रहा है। बट याद रखिए, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है। अगर आप 35 के हैं और 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 15% पे, तो 25 साल बाद यानी एज 60 पर कॉर्पस बनेगा 32,67,000 रुपए। यहाँ 1 करोड़ रुपए के लिए अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा अराउंड 3,000 से 3,500 रुपए मंथली। तीसरा ऑप्शन फ्लेक्सी कैप फंड्स। और अब आता है सबसे वर्सेटाइल ऑप्शन, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स। ये फंड्स लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बेस्ट अपॉर्चुनिटीज चूज करने की। इनकी रिस्क लेवल है मॉडरेट टू हाई। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं 12 से 15% सालाना। इन्वेस्टमेंट होराइजन 7+ साल का होना चाहिए। वॉलेटिलिटी मॉडरेट है और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। फ्लेक्सी कैप फंड्स का बिगेस्ट एडवांटेज है बैलेंस्ड अप्रोच। जब लार्ज कैप्स परफॉर्म कर रहे हैं, फंड मैनेजर वहां इन्वेस्ट करेगा। जब मिड स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटी है, वहां शिफ्ट करेगा। पराग पारीख फ्लेक्सी कैप। ये फंड बहुत पॉपुलर है क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देता है 30 से 35% तक, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अच्छे हैं। इसका 5 साल का रिटर्न 20% प्लस एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के साथ रहा है। 10 साल का डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि फंड रीसेंट है, लेकिन मार्केट साइकिल्स को वेल हैंडल करता है। 1,000 रुपए मासिक निवेश के साथ 13.5% औसत रिटर्न मानते हुए अगर आप 25 साल के हैं तो 35 साल बाद कॉर्पस बनेगा 93 लाख रुपए। 1 करोड़ के लिए 1200 से 1300 रुपए मासिक चाहिए। अगर आप 35 साल के हैं तो 25 साल बाद कॉर्पस बनेगा 45 लाख रुपए। 1 करोड़ के लिए 2,500 से 3,000 रुपए मासिक चाहिए। फ्लेक्सी कैप का सबसे बड़ा फायदा ये बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों के लिए सूटेबल है। फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का बेनिफिट मिलता है। 25 साल की उम्र के लिए स्ट्रैटेजी। अगर आप 25 साल के हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास सबसे पावरफुल वेपन है टाइम। आपके पास 35 से 40 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है रिटायरमेंट तक। इसका मतलब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और मार्केट के हर साइकिल को राइड कर सकते हैं। 25 साल की उम्र के लिए मैं रेकमेंड करूंगा एग्रेसिव पोर्टफोलियो। 1,000 रुपए टोटल में से 70% यानी 700 रुपए मिड एंड स्मॉल कैप फंड में और 30% यानी 300 रुपए लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें। इस मिक्स का फायदा है मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल, लार्ज कैप स्टेबिलिटी भी है और 35 से 40 इयर्स में कंपाउंडिंग का फुल बेनिफिट मिलेगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट है एवरेज रिटर्न 14 से 15% और 35 इयर्स में कॉर्पस बनेगा 1,15,00,000 से 1,35,00,000। एक और ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है बैलेंस्ड अग्रेसिव। 1,000 टोटल में से 60% यानी 600 फ्लेक्सी कैप फंड में और 40% यानी 400 मिड कैप फंड में। इसका बेनिफिट है थोड़ा कम रिस्क, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और कंसिस्टेंट रिटर्न्स। एक्सपेक्टेड रिजल्ट है एवरेज रिटर्न 13 से 14% और 35 वर्षों में कॉर्पस 95 लाख से 1,10,00,000। 25 के हैं तो ये जरूर करें। पहला, इमरजेंसी फंड पहले बनाएं, 6 महीने का एक्सपेंस। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस लें ताकि मेडिकल इमरजेंसी से पोर्टफोलियो डैमेज नहीं होगा। तीसरा, स्टेप अप SIP करें, हर साल 10% अमाउंट बढ़ाएं। और चौथा, मार्केट क्रैश से घबराएं नहीं, ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। मान लो राहुल ने 25 की एज से 1,000 रुपए मंथली मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया। फर्स्ट 10 इयर्स में उसका कॉर्पस सिर्फ 2,30,000 रुपए था, बट कंपाउंडिंग और नेक्स्ट 10 इयर्स में कॉर्पस 9 लाख रुपए हो गया। लास्ट 15 इयर्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और टोटल
1,33,00,000 रुपए। अगर वही राहुल हर साल अपनी SIP अमाउंट 10% बढ़ाता सैलरी इंक्रीमेंट के साथ, तो देखिए क्या होता। ईयर 1 में 1,000 रुपए प्रति माह, ईयर 5 में 1,464 रुपए प्रति माह, ईयर 10 में 2,357 रुपए प्रति माह और ईयर 20 में 6,116 रुपए प्रति माह। रिजल्ट होगा 35 साल बाद कॉर्पस बनेगा 4 करोड़ से ज्यादा। ये है स्टेप अप SIP की पावर। 35 साल की उम्र के लिए स्ट्रैटेजी। अगर आप 35 साल के हैं तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। आपके पास 25 से 27 साल है रिटायरमेंट तक। टाइम कम है बट स्टिल बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। 35 के हो तो ये समझना जरूरी है, रिस्क कैपेसिटी थोड़ी कम है। इमीडिएट गोल्स भी हो सकते हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन या घर। मार्केट रिकवरी के लिए कम टाइम है और हायर मंथली इन्वेस्टमेंट जरूरी है। 35 साल की उम्र के लिए मैं रेकमेंड करूंगा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। मिनिमम 3,000 रुपए प्रति माह। इसमें 50% यानी 1,500 रुपए फ्लेक्सी कैप फंड में, 30% यानी 900 रुपए लार्ज कैप फंड में और 20% यानी 600 रुपए मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें। इस मिक्स का फायदा है बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड, स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ और रिटायरमेंट तक सेफ जर्नी। एक्सपेक्टेड रिजल्ट है एवरेज रिटर्न 12 से 13% और 25 वर्षों में कॉर्पस 1,05,00,000 से 1,20,00,000। दोस्तों, 35 की एज में 1,000 रुपए मंथली से 1 करोड़ मुश्किल है। रियलिस्टिक टारगेट्स सेट करें। 1,000 रुपए पर मंथ एट 13% रिटर्न से 25 वर्षों में बनेंगे सिर्फ 45 लाख रुपए। 1 करोड़ के लिए जरूरी होगा 2,500 रुपए प्रति माह। 13% रिटर्न से बनेगा 1 करोड़ 35 लाख रुपए। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है। स्टेप 1, 1,000 रुपए से शुरू करें। स्टेप 2, हर 6 महीने में रिव्यू करें। स्टेप 3, इंक्रीमेंट मिलने पर SIP बढ़ाएं। स्टेप 4, बोनस या इंसेंटिव का 50% SIP में डालें। 35 की एज में सिर्फ रिटायरमेंट नहीं, अदर गोल्स भी होंगे। पोर्टफोलियो स्प्लिट सजेस्ट करता हूँ। 40% लॉन्ग टर्म SIP रिटायरमेंट के लिए, 30% मीडियम टर्म गोल्स के लिए यानी 5 से 10 ईयर्स, 20% शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए FD या लिक्विड फंड्स में और 10% इमरजेंसी फंड। दोस्तों, अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इन्वेस्टमेंट मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, लाइक करें। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।